जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 14वां अध्याय। 14वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो पहले बताए गए सभी उपदेशों से भी अधिक गहरा और श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को समझ लेने के बाद मनुष्य संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है और वही स्थिति प्राप्त करता है जिसे ज्ञानी और तपस्वी जन अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। दूसरा श्लोक, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो व्यक्ति मेरे समान दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं वे सृष्टि के आरंभ में जन्म के बंधन में नहीं बंधते और प्रलय के समय किसी भी प्रकार के भय या दुख से व्यथित नहीं होते। तीसरा श्लोक, हे अर्जुन, यह संपूर्ण प्रकृति मेरी ही शक्ति है जिसमें मैं जीवन का बीज स्थापित करता हूँ। उसी प्रक्रिया से संसार के सभी जीव उत्पन्न होते हैं, अर्थात सृष्टि का मूल कारण प्रकृति और चेतना का वही दिव्य संयोग है जो मेरे द्वारा संचालित है। चौथा श्लोक, हे अर्जुन, इस संसार में चाहे कोई भी जीव किसी भी रूप या योनि में जन्म ले, उन सभी का आधार एक ही महान प्रकृति है। वही प्रकृति सबका मूल स्थान है और मैं उन सभी जीवों को जीवन देने वाला मूल कारण अर्थात बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि मेरी ही व्यवस्था और शक्ति से संचालित होती है। पांचवा श्लोक, हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को इस नश्वर शरीर के साथ बांध देते हैं। छठा श्लोक, हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण स्वभाव से शुद्ध और प्रकाश देने वाला होता है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांध देता है जिससे आत्मा मुक्त होते हुए भी बंधन अनुभव करने लगती है। सातवां श्लोक, हे कुंती पुत्र अर्जुन, रजोगुण को आसक्ति से उत्पन्न जानो। यह इच्छाओं और तृष्णा से पैदा होता है और जीव को कर्मों की आसक्ति में बांधकर संसार के बंधन में फंसा देता है। आठवां श्लोक, हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। यह सभी प्राणियों को मुंह में डाल देता है और प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा के द्वारा जीव को बांधकर रखता है। नवां श्लोक, हे अर्जुन, सत्व गुण मनुष्य को सुख की अनुभूति में लगाता है, रजोगुण उसे कर्म और क्रियाशीलता में बांधता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर उसे प्रमाद, आलस्य और अज्ञान की अवस्था में फंसा देता है। 10वां श्लोक, हे अर्जुन, कभी सत्वगुण रज और तम पर हावी हो जाता है, कभी रजोगुण सत्व और तम को दबा देता है और कभी तमोगुण सत्व तथा रज पर प्रभाव डाल देता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में ये तीनों गुण समय समय पर एक दूसरे पर प्रभुत्व करते रहते हैं। 11वां श्लोक, जब मनुष्य की इंद्रियां और उसका मन स्पष्टता से काम करने लगे, सोच में उजाला हो और सही गलत को समझने की शक्ति बढ़ जाए, तब यह संकेत होता है कि उसके भीतर सत्व गुण सक्रिय और प्रभावी हो गया है। 12वां श्लोक, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ जाता है तब मनुष्य में लोभ, अत्यधिक सक्रियता, बिना रुके कर्म करने की प्रवृत्ति, अशांति और इच्छाओं की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है। ये सभी लक्षण रजोगुण की प्रधानता को दर्शाते हैं। 13वां श्लोक, हे कुरुनंदन अर्जुन, जब तमोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है तब मनुष्य में ज्ञान का अभाव, कर्म करने की इच्छा की कमी, प्रमाद, आलस्य और मोह उत्पन्न हो जाते हैं। ये सभी लक्षण तमोगुण के बढ़ने के संकेत हैं। 14वां श्लोक, जब मनुष्य के भीतर सत्व गुण की प्रधानता रहते हुए शरीर का अंत होता है तब वह निर्मल और श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ उच्च ज्ञान को जानने वाली आत्माएं निवास करती हैं। 15वां श्लोक,
जब मनुष्य रजोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागता है तो वह फिर ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेता है जो कर्मों और आसक्तियों में उलझे रहते हैं, और जो तमोगुण की अवस्था में देह छोड़ता है वह अज्ञान और मोह से भरी नीच योनियों में जन्म पाता है। 16वां श्लोक। सत्व गुण से किए गए शुभ कर्म का फल शुद्ध और सुखद होता है। रजोगुण से किए गए कर्मों का परिणाम दुख और अशांति देता है, और तमोगुण से उत्पन्न कर्मों का फल अज्ञान और भ्रम होता है। 17वां श्लोक। सत्वगुण से ज्ञान और स्पष्टता उत्पन्न होती है। रजोगुण से लोभ और तृष्णा पैदा होती है, और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान जन्म लेते हैं। 18वां श्लोक। जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थिर रहता है वह पवित्रता और ज्ञान के कारण ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जैसे स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोक। जो लोग रजोगुण से प्रभावित रहते हैं वे कर्म, इच्छाओं और भोग में लगे रहते हैं, इसलिए उनका जीवन इसी मध्य अवस्था में चलता रहता है, अर्थात वे मनुष्य लोक में ही बने रहते हैं। और जो लोग तमोगुण में डूबे रहते हैं, जिनके कर्म आलस से, निद्रा, प्रमाद और अज्ञान से भरे होते हैं, वे नीचे की ओर गिरते जाते हैं और अधम योनियों या दुखमय अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। 19वां श्लोक। जब मनुष्य यह स्पष्ट रूप से समझ लेता है कि सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रहे हैं और आत्मा स्वयं उनका कर्ता नहीं है, साथ ही वह इन गुणों से परे स्थित परम तत्व को जान लेता है, तब वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 20वां श्लोक। जब देहधारी पुरुष शरीर से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। 21वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठने पर किन किन लक्षणों से पहचाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों को किस प्रकार पार करता है। 22वां श्लोक। श्री भगवान बोले, हे पांडव, जब सत्वगुण का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण का मोह उपस्थित हो तो जो पुरुष न उनसे द्वेष करता है और न उनके हट जाने की इच्छा करता है वही गुणातीत कहलाता है। 23वां श्लोक। जो पुरुष उदासीन की तरह स्थित रहता है, जिसे सत्व, रज और तम ये तीनों गुण विचलित नहीं कर पाते, जो यह समझ लेता है कि गुण अपने अपने स्वभाव से ही कार्य कर रहे हैं और स्वयं उनसे अलग रहकर स्थित बना रहता है, वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। 24वां श्लोक। जो मनुष्य दुख और सुख में समान रहता है, जो अपने स्वरूप में स्थित और स्थिर रहता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, जो प्रिय और अप्रिय दोनों में समभाव रखता है और निंदा तथा प्रशंसा में भी समान रहता है, वही गुणातीत पुरुष है। 25वां श्लोक। जो मान और अपमान में समान रहता है, जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समभाव रखता है, जो फल की इच्छा से किए जाने वाले सभी आरंभों का त्याग कर देता है, वही पुरुष तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ अर्थात गुणातीत कहा जाता है। 26वां श्लोक। जो पुरुष अविचल और अनन्य भक्ति के साथ भगवान की सेवा करता है, उनको निरंतर भजता है, वह सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म अविनाशी, अमर और शाश्वत माना जाता है, उस ब्रह्म का भी आधार स्वयं मैं हूँ, अर्थात परम सत्य, सनातन धर्म और जो अंतिम, स्थायी तथा पूर्ण सुख है, उस सब का मूल स्रोत भगवान ही है। इसलिए जो भक्त भगवान की शरण में आ जाता है वह ब्रह्म भाव, अमरता और परम शांति को प्राप्त करता है।
गीता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वें अध्याय के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे प्रिय भक्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।